Moving on, the next unpopular opinion is Virat Kohli will never achieve the status of Sachin even after breaking his records. ये तो मैं भाई स्ट्रांगली अग्री करता हूँ इस चीज। अच्छा, मैं यहाँ पे आई थिंक मैं डिसएग्री करता हूँ और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि अगर ये चीज इंडिया में होती तो आई विल एग्री विद इट। अगर ये चीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एज क्रिकेट की बात करी तो आई थिंक आई विल डिसएग्री विद इट। और मैं क्यों डिसएग्री कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे बोलूंगा। पहली बात तो आई थिंक ही विल अचीव इट अल्टीमेटली। इंडियन क्रिकेट में मैं बोलूँ स्पेसिफिकली इंडिया में क्यों नहीं कर रहा, आई थिंक इसके पीछे भी कुछ रीजंस है। इंडिया एक सुपर पावर जब बनी है उसमें इंडियन क्रिकेट काइंड ऑफ ग्रू अप विद सचिन। पहले तो उनने बचपन से देखा था उसे खेलते हुए। इंडियन क्रिकेट भी जब धीरे धीरे करके एक वो प्रॉपर मेजोरिटी में आया, एकदम एज अ सुपर पावर ग्रो करा, उस टाइम पे सचिन वॉज दैट गाय हु वाज रिवर्ड एज अ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो बहुत बड़ा पॉइंट है। सेकंड, जो कि मैंने इसके ऊपर रिसर्च करते हुए मैंने काफ़ी वेबसाइट्स पे गया जहाँ पे लोग अपने पर्सनल ओपिनियंस देते हैं, लाइक कोरा एंड ऑल थिंग्स। उसमें लोगों ने बोला है कि सचिन, अगेन ये चीज़ थोड़ी ऐसी है कि सचिन वॉज एन इमोशन करके लोग कहते हैं कि जब सचिन आउट होता तो देयर वर जेन्युइनली सम मैचेस जहाँ पे लोग टीवी ऑफ कर देते थे। भाई तुम्हें पता नहीं वो पुतले उस टाइम पे पुतले चलते थे ना बहुत ज्यादा। आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया पे गाली दी जाती है। राइट। तो वो बहुत कुछ होता था उस टाइम पे भाई, सचिन आउट हो गया तो नहीं, बहुत कुछ होता था एंड वायलेंट चीजें। लोग ये जेन्युइनली कहते हैं कि जब सचिन आउट होता था तो हम टीवी ऑफ कर देते थे एंड पीपल डोंट से द सेम थिंग अबाउट विराट कोहली, विच इज नेचुरल। आई थिंक आई अग्री विद इट कि यहाँ पे अगेन मैं यही कहूंगा क्योंकि इंडिया में ये चीज सचिन के स्टेटस को ओवरटेक करना इज नेक्स्ट लेवल भाई, बहुत डिफिकल्ट है वो चीज़ करना। एंड जो थर्ड चीज़ मैं वो कहूँगा, एज आई सेड कि ही इज टिल डेट ही इज रिवर्ड एज द गॉड ऑफ क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। विराट कोहली खुद भी ये चीज़ कह चुके कि नो मैटर वॉट ही डज ही विल नेवर अचीव दैट लेवल। एंड काफ़ी खुश भी है वो टू बी इन द सेकेंड प्लेस। एंड जो चीज़ मैं बोलूँगा क्रिकेट के फेवर में कि अगर हम लोग एज अ क्रिकेट स्पोर्ट की बात करें, जिस स्पीड से इस टाइम पे क्रिकेट ग्रो करेगा, सचिन तेंदुलकर के टाइम पे क्रिकेट ऐसे ग्रो नहीं कर रहा था। वो इट वाज स्टिल मतलब पर्टिकुलर टीम्स तक ही वो सीमित थी वो चीज़। इस टाइम पे क्रिकेट ग्रो करा जा रहा है इंटेंशनली, जैसे हमने देखा ओलंपिक्स में खेला जाएगा, T20 वर्ल्ड कप में कितनी टीम्स हैं। तो आई थिंक जो भी न्यू ऑडियंस है, स्पीड का एग्जाम्पल ले लो, जो यूट्यूबर है, कौन रेजोनेट करता है इस टाइम पे पूरे क्रिकेट में? एक बंदा है जिसे सब लोग रेजोनेट करेंगे, वो विराट कोहली है। तो आई थिंक ही इज द फेस ऑफ क्रिकेट राइट नाउ एंड फॉर जनरेशंस टू कम, जो लोग नए नए इंट्रोड्यूस होंगे उनके लिए भी फेस ऑफ क्रिकेट जो होगा विराट कोहली रहेगा। दे वोंट बी एबल टू रिमेंबर सचिन तेंदुलकर इन माई ओपिनियन। ठीक है, तो आई थिंक फॉर दैट, जैसे ओलंपिक्स का जो भी बंदा था जो ऑर्गेनाइज करता, उसने खुद कहते थे कि हम क्रिकेट को ला ही इसलिए रहे हैं क्योंकि विराट कोहली है और वो ऑडियंस लेके आएगा। एंड ऑब्वियसली क्यों वो फेस ऑफ क्रिकेट है, दैट इज बिकॉज ही इज द परफेक्ट रोल मॉडल राइट नाउ। सबसे पॉपुलर है, वेल स्पोकन है, दिखता अच्छा है, फिटनेस तगड़ी है, खेलता अच्छा है, तो इसलिए ही इज द बेस्ट रोल मॉडल राइट नाउ। तो आई थिंक फॉर दिस सीजन, आई थिंक कि जब क्रिकेट ग्रो करेगा अल्टीमेटली एंड आगे जाके फ्यूचर जनरेशंस आएंगी, तो विराट कोहली विल बी दैट गाय हु विल स्टैंड आउट। सबसे पहले तो डिसएग्रीमेंट में यहाँ पे पहले डिबंक कर देता हूँ। जो तुम कह रहे हो कि लोग सचिन को याद नहीं रख पाएंगे, क्या लोग डॉन ब्रैडमैन को भूल गए? बट द नैरेटिव हैज चेंज अ लॉट। नहीं, हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम फॉरेन कंट्रीज में जाओगे ना, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में, मेनी पीपल विल फाइट यू, विल डिबेट यू टिल डेथ कि डॉन ब्रैडमैन इज स्टिल द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। यार पता, मैं वही कहूंगा कि जैसे इंडिया में देयर इज अ रीजन व्हाई आई सेड कि इंडिया में कभी नहीं कर पाएगा, एंड द सेम थिंग कैन बी सेड अबाउट डॉन ब्रैडमैन इन ऑस्ट्रेलिया, कि लोग ऑस्ट्रेलिया में तो डॉन ब्रैडमैन को याद रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आई थिंक मतलब ये मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसमें फिर थोड़ा ये डीप कॉन्सेप्ट है। तुम इंग्लैंड जाओगे, जो एक कुछ लोगों का गट्ठा नहीं बना हुआ है, जो मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाती है वेस्टर्न मीडिया, तो वो उनका एक सर्टेन एजेंडा होता है इंडिया के अगेंस्ट। तो वो कई लोग बिलीव नहीं करेंगे बिकॉज इसका कोई वो वैलिड प्रूफ नहीं है, बट ये वंस यू स्टार्ट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स यू विल अंडरस्टैंड दिस। तो वो कई लोग जस्ट टू बिलिटिल इंडिया, गावस्कर को तो कंसिडर भी नहीं करेंगे, सचिन को फिर भी थोड़ा बहुत कर लिया जाएगा, बट ब्रैडमैन के पीछे पड़े रहेंगे। ऐसे कई सारे आर्गुमेंट्स हमें निकल के आएंगे। सर यान बॉथम, ये जो सर का टाइटल देते हैं सब लोगों को, वो क्यों देते हैं? कि इनकी ये लोग अमर हो जाए हिस्ट्री में। सचिन को तो नहीं मिला सर सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर ने तो मना ही कर दिया था। तो ऐसा नहीं है। नाउ लेट मी पुट माई आर्गुमेंट फर्स्ट। सबसे पहले तो हमने इसके ऊपर एक छोटी वीडियो बनाई थी 10-15 मिनट की, सचिन वर्सेस विराट की, बहुत डिटेल्ड। उसको मैं लिंक कर दूंगा फिर से डिस्क्रिप्शन ऊपर का, जब चेकआउट कर लीजिएगा। आपको डिटेल में जानना है कि क्या है, कौन बेटर है, क्या स्टैट्स है वगैरह वगैरह। यहाँ पर हम थोड़ा फिलोसफिकल होने वाले हैं। पॉइंट क्या है, ये मैं हमेशा हर लाइव स्ट्रीम में कहता हूँ। उस वीडियो में मैंने शायद कहा था कि आई रेड दिस आर्टिकल व्हेन आई वाज अ किड एंड एडिटोरियल पढ़ रहा था मैं, और उसमें बहुत ब्यूटीफुली इट वाज पेन डाउन, तो मैं क्रेडिट नहीं लूँगा इसका।
वाई विराट कोहली विल नेवर बी सचिन तेंदुलकर। और उस टाइम पे मतलब ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2016-17 की बात है, तब तक विराट कोहली वॉज ऑलरेडी द विराट कोहली बिन ऑफ। उसमें मेंशन था कैसे जब सचिन 1989 में डेब्यू करा उसने, 1991 में अपना इकोनॉमिक वो हुआ था, लिबरेशन हुआ था अपना, ये ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, GLP जो कहते हैं, इकोनॉमिक्स में सबने पढ़ा होगा बचपन में। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है हमारे 1991 में आए थे। उसके बाद से इंडिया एज अ राइजिंग सुपर पावर भी निकल के आई थी, इमर्ज हुई थी, बहुत बड़ा मार्केट निकल के आया था, ग्लोबल स्टेज पे इंडिया की स्टैंडिंग बननी शुरू हुई थी। साथ ही साथ क्रिकेट में भी इंडिया राइज कर रही थी विद द हेल्प ऑफ सचिन तेंदुलकर। राइट, सचिन तेंदुलकर वॉज द फर्स्ट क्रिकेटर ऑल्सो इन इंडिया जो कि यह शायद वर्ल्ड वाइड जिसने वो होता है ना लंबी ब्रांड डील साइन करना लाइफ टाइम वाली, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना 5-6 साल के वगैरह वगैरह, वो पहली बार शुरू करा था। ओके, तो स्पोर्ट्समैन के लिए रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज का एक नया बिजनेस मॉडल लेके भी सचिन ही आया था। ही बिकेम द फेस ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया एसेंशियली, एंड देन इवेंचुअली बिकेम द फेस ऑफ इंडिया इटसेल्फ, कि भाई कंट्री किस चीज से जानी जाती है, सचिन तेंदुलकर से। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बताऊं इसका क्या है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला हुआ है। लोग भूल जाते हैं राइट, भारत रत्न मिलना पता कितनी बड़ी बात है, इट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन आवर कंट्री। क्या विराट कोहली को नहीं मिल सकता? आई थिंक मिल सकता है, बट आई थिंक चांस कम है थोड़ा। ओके, सचिन तेंदुलकर आई थिंक इज द ओनली क्रिकेटर फॉर श्योर, शायद से ओनली स्पोर्ट्समैन भी है या मुझे पता नहीं, बहुत कम स्पोर्ट्समैन में है जिसको भारत रत्न मिला हुआ है। यूजुअली लोगों को दिया नहीं जाता भारत रत्न ऐसे, स्पेशली जब वो जिंदा होते हैं तो बहुत कम होता है। तो पॉइंट क्या है ना, विराट कोहली की जो इमेज रही है, पहला पॉइंट तो ये कि ही बिकेम सिनोनिमस विद इंडिया, सचिन, व्हेन इंडिया वाज ऑन द राइज। तो बहुत इमोशनल हो गए थे लोग, जैसे कि तुमने कहा कि लोग टीवी बंद कर दे रहे, ये कर दे रहे, वो कर दे। आज की डेट में विराट कोहली को जितने सपोर्टर्स है उतनी गाली देने वाले हैं, राइट, लाइक इट और नॉट। आधे तो रोहित शर्मा की फैन है, आधे तो धोनी के फैन है, कुछ सचिन के फैन भी हैं। सचिन लकीली वॉज इन एन एरा जहां पे जियो आया नहीं था, सोशल मीडिया इतना फेमस था नहीं। तो सचिन का ना जो फिगर है, इट इज बॉर्डर लाइन गॉड लाइक। सचिन इज प्रोबब्ली वन ऑफ दोज लास्ट स्पोर्ट्समैन इंडिया की मैं बात करूं जो कि अमर वाला स्टेटस रख सकता है। एक्चुअली जैसे हमने फुटबॉल में कहते हैं ना कि मेसी इज दैट गाय जो कि थोड़ा वो गॉडली फिगर है, एंड रोनाल्डो इज दैट बैड गाय दैट परफॉर्म्ड अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स। आई थिंक क्रिकेट में उसका पैरेलल यही है। विराट कोहली वॉज नेवर द गुड बॉय इन द माइंड्स ऑफ द इंडियन पब्लिक एंड द मीडिया एज वेल। स्टार्टिंग से उसको बोलते थे कि भाई बहुत एटीट्यूड है, गाली देता है, टैटू लगाता है वगैरह वगैरह। ही इज नॉट द ट्रेडिशनल फिगर दैट इंडियन मीडिया वुड हैव वांटेड टू प्रोपेगेट। सचिन वाज दैट गाय, ठीक है। ये चीज इट हैज नथिंग टू डू विद क्रिकेट बाय द वे, and yet it plays a big role in the narrative of your career as a cricketer. Obviously, ये sad reality but ये है। and हम लोग इसलिए इस unpopular opinion का टाइटल यही है कि विराट कोहली क्रिकेट में सारे रिकॉर्ड तोड़ दे सचिन के, फिर भी उसका कल्ट स्टेटस अचीव नहीं कर पाएगा। वो यही है। सचिन को पता है कहते हैं ना गॉड ऑफ क्रिकेट क्यों कहते हैं, कि भाई ये बंदा ही इज अनटचेबल इन दैट सेंस, अनअचीवेबल। ये अलग ही लेवल पे है। विराट कोहली कितना भी पास पहुंच जाए उस लेवल पे नहीं आ सकता। कि इसकी तो बात ही मत करो, ही इज नॉट अमंगस्ट ह्यूमन। Virat Kohli will be the best amongst the humans, but not touch that figure in the eyes of the public. जो तुम कह रहे हो, दूसरा पॉइंट ये कि विराट कोहली की फॉलोइंग इतनी है, ही इज द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर राइट नाउ। सोशल मीडिया पे इतने नंबर्स किसी भी क्रिकेटर के कभी नहीं हुए, एंड सो ही विल नेचुरली बिकम द फेस ऑफ क्रिकेट इन द न्यूअर कंट्रीज जहां पे भी क्रिकेट बनेगा। राइट, आई एम टेम्पटेड टू फॉल फॉर दैट आर्ग्यूमेंट, बट व्हाई आई डिसएग्री विद इट सो मच। पहली बात तो एज आई सेड, जो नए कंट्री में लोग क्रिकेट देखना शुरू करेंगे, फॉलो करना शुरू करेंगे, उनकी नजरों में कौन बेस्ट प्लेयर है, इट डज नॉट मैटर, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट। ये इट्स लाइक सेइंग गधे का क्या ओपिनियन है ऑन अ पॉलिटिकल, राइट, ठीक है। देश का मंत्री किसको बनना चाहिए, गधे से पूछ रहे, वो वाली बात हो गई। जो बंदे ने क्रिकेट अभी देखना शुरू करा है उसके दिमाग स्पीड का ले लें। स्पीड कह रहा है कि बेस्ट क्रिकेटर कौन है, विराट कोहली कह रहा है। वो घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो क्रिकेट देखता है, मुझ जैसे लोग या फिर जो भी ऑडियंस है, फिर जो भी हमारे मम्मी पापा की जनरेशन के हैं, उन्हें घंटा फर्क पड़ेगा कि कोई यूट्यूबर वो जिसको क्रिकेट का ABCD भी नहीं पता, वो विराट कोहली कह रहा है तो इसलिए विराट कोहली बेस्ट है। वो कहेंगे नहीं भाई, सचिन है, गावस्कर है, ब्रैडमैन है। तो बेसिकली द पीपल हु मैटर, हु जेन्युइनली केयर अबाउट द स्पोर्ट, उनका ओपिनियन चेंज नहीं होने वाला जस्ट बिकॉज विराट कोहली हैज बिकम द फेस ऑफ क्रिकेट इन द न्यू मार्केट्स। ओके, ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, एज ए सेड, डॉन ब्रैडमैन अभी भी रेलेवेंट है, सचिन भी रेलेवेंट रहेगा। एंड इसका एक और एग्जैजरेटेड रियलिटी बताऊं क्या होगी, आज से 100 साल बाद, बहुत एग्जैजरेटेड रियलिटी है। We will have many creators that will have more social media numbers than विराट कोहली।
ऑब्वियसली फ्रैंकली हो गई, राइज पे ही होंगे ना. डोंट बी सरप्राइज्ड अगर बाय द टाइम शुभमन गिल इज 40 years old he will have more followers than विराट कोहली. राइट. अभी इट सीम्स इम्पॉसिबल बट भाई यू नेवर नो. पहला इसका बहुत ऑब्वियस रीजन ये भी है कि अभी आधी इंडिया पब्लिक जो है अपनी इंडियन पब्लिक वो इंटरनेट यूज कर रही है, तब तक पूरी कर लेगी मान लो, और पब्लिक तब 200 करोड़ की भी होगी. तो क्या पता भाई, ऑब्वियसली नेचुरली नंबर ज्यादा होंगे शुभमन गिल के. तो सोशल मीडिया नंबर से पॉपुलैरिटी जज करना, ब्रांड डील से जज करना, इट इज अ वेरी शॉर्ट साइटेड अप्रोच ऑफ जजिंग हु इज मोर पॉपुलर. आज से 100 साल बाद विराट कोहली के नंबर्स ऑन सोशल मीडिया फिर नंबर ऑफ ब्रांड डील ज्यादा, नंबर ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी विल नॉट मैटर. फिर मैटर क्या करेगा कि आपको पीपल हु केयर अबाउट क्रिकेट वो कैसे रिमेंबर करते हैं, एंड दे विल ऑलवेज रिमेंबर हिम एज द गाय हु वाज द बेस्ट अमंगस्ट ह्यूमंस बट नॉट ऑन सचिन्स लेवल. एंड आई थिंक वही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होने वाला है. आई थिंक हमारा जो दुनिया है इस टाइम पे, वो ही इस टाइम पे इतने इवॉल्विंग फेज में है कि आई कांट एग्जैक्टली एक्सप्लेन कि आगे जाके क्या होने वाला है. क्योंकि ये सोशल मीडिया इज ऑल्सो समथिंग न्यू. मतलब पॉइंट वही ना, जैसे ब्रांड में तो मर ही चुका है, बट सचिन इज स्टिल, ही इज ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया एंड ही लाइक एवरीबडी नोज ही मेक्स पब्लिक अपीयरेंसेस. हाँ राइट. तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब अगर ब्रैडमैन इररिलेवेंट नहीं हो तो सचिन तो बिल्कुल इररिलेवेंट नहीं. आई थिंक टू बी द फेस ऑफ क्रिकेट आपको एक थोड़ी फ्लैशी इमेज चाहिए होती है किसी भी स्पोर्ट का. आपको एक सो हियर इज व्हाट माय थ्योरी इज, स्पेशली फ्रॉम माय एक्सपीरियंस इन क्रिकेट एंड फुटबॉल, जो तुम दो टाइप के टेम्पलेट बना सकते हो टू रीच द टॉप. एक है जो थोड़ा फ्लैशी होगा, लाइक रोनाल्डो, लाइक विराट कोहली, हु इज नॉट परफेक्ट बट इज स्टिल द बेस्ट. ठीक है. एंड एक है जो थोड़ा गॉड लाइक फिगर है, राइट, कि भाई इसको तो हम पास, इसको छू मतलब इसके पास ही नहीं आ सकते. इसको छुएंगे तो हमारी इम्प्योरिटीज के अंदर चली गई, ही इज टू प्योर. आई थिंक पब्लिक की आंखों में एंड मीडिया की आंखों में अल्टीमेटली जो टॉप पे आता है ना, वो गॉड लाइक फिगर वाला बंदा ही आता है. ओके. चाहे स्टैट्स और कुछ. अच्छा, आई ऑल्सो थिंक कि विराट कोहली की जो इमेज थी, इट इज नॉट द सेम इमेज एनीमोर. बिल्कुल सही बात है, लेकिन इट इज स्टिल 10 times far away as what Sachin had. Right. तो I think you can come very close to that, but ultimately वो succeed करेंगे यहाँ पे, वो god like figure ही होगा. And I think जो flashy image वाला मॉडल है, it is easier to replicate. And जो god like figure वाला मॉडल है, वो it is just by destiny. हाँ, कि some people are born for it. Right. तो you cannot emulate that. Okay. So विराट कोहली ने जो करा है, you can emulate that possibly. I think शुभमन गिल भी करेगा उसको. And this is not in terms of cricket by the way. ये सब मैं मीडिया परसेप्शन की बात कर रहा हूँ. सचिन वाली चीज मतलब क्या कहते हैं उसको, रेप्लिकेट नहीं कर सकते बेसिकली. ओके. एंड दैट गाय विल ऑलवेज गेट द पोल पोजीशन. फेयर इनफ. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.